नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बात करते हैं इस महीने मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए कैसा है मई का महीना। मकर राशि यानी मेहनत की राशि, परिश्रम की राशि। और एक बात आपको बताता हूं, मकर लग्न या मकर राशि वालों की सफलता का जो राज है वो भी सिर्फ यहीं से होके जाता है, परिश्रम से। यहाँ के स्वामी शनि हैं जो कि कर्म के कारक हैं, परिश्रम के कारक हैं। आप जितना मेहनत करेंगे जीवन में, आप उतनी तरक्की करेंगे, उतना आसमान को अपने पा लेंगे। और जितना आप काम से बचेंगे, मेहनत से जी चुराएंगे, आप तकलीफ में आ जाएंगे। बात करते हैं आपके राशिफल की। लग्न स्वामी आपके बैठे हैं धन भाव में, यानी इस महीने प्रभाव आपके ऊपर में कुटुंब को लेके रहेगा और धन को लेके रहेगा। धन कमाने को लेके इस महीने आप ज़्यादा परिश्रमशील रहेंगे, कर्मशील रहेंगे। दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है, जहाँ स्वयं लग्ने शनि बैठे हुए हैं। तो आपका जो धन है वो कहाँ से आएगा? तो शनि लग्नेश हैं, तो आपके स्वयं के माध्यम से, आपके परिश्रम से, आपकी मेहनत से पैसा आएगा। आपकी ब्रांडिंग से भी पैसा आ सकता है, यानी आप किसी भी काम में स्वयं को जरूर सामने खड़ा रखें। आप चाहे नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगले 2.5 वर्ष के लिए शनि यहाँ आ गए हैं दोस्तों, और अगले 2.5 वर्ष यही फल आने वाला है। तो आप कर्म क्षेत्र में अपने, चाहे आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, आपको अपने आप को सामने लाना पड़ेगा, अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। इस पे जितना आप फोकस करेंगे, आपको उतना ज़्यादा पैसा भगवान शनि देंगे। दूसरा, शनि स्वयं दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। धन भाव की जो राशि, कुंभ राशि, इसको स्वामी भी शनि हैं। दूसरा पैसा आपको आपकी वाणी के माध्यम से आएगा, कुटुंब से आएगा, और आपके धन से धन आएगा। यानी जो धन का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किया है, एफडी वगैरह की है, या किसी भी प्रकार से आप पैसा लगा के आप पैसा कमाते हैं। एक तो हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं और एक पैसे से पैसा कमाते हैं। तो वो जो पैसा है वो आपको वहाँ से आएगा। शनि कर्म के कारक हैं। आप जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा आएगा, या ये समझ लीजिए कि आपको जितना पैसा चाहिए उतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शनि आपको बहुत सफलता देंगे अगर आप अधिक मेहनत करते हैं। दूसरे ग्रह जो आपके धन भाव में बैठे हैं वो है मंगल। मंगल 18 तारीख तक इस राशि पर रहेंगे। दोस्तों, मंगल एक तो आपकी साहस को, ऊर्जा को, आपके एफर्ट को बढ़ाएंगे, आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे। वाणी में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला पुट जरूर देंगे, वाणी में तेज देंगे, लेकिन इसके साथ ही मंगल आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। तो आपको जो पैसा है वो मकान प्रॉपर्टी से आ सकता है, वाहन आदि से आ सकता है, उसके क्रय विक्रय से आ सकता है। मंगल जो है 11वें भाव के स्वामी भी हैं। 11वां भाव तो होता ही धन लाभ का है, प्रॉफिट का है, गेंस का है। तो आपको जो धन की प्राप्ति होगी वो लाभ और गेंस के माध्यम से होगी। जैसे आप शेयर वगैरह में पैसा लगाते हैं, या एक लमसम अमाउंट कहीं से आपको प्राप्त होता है, वायदा बाजार से आपको पैसा प्राप्त होता है, प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट से आप प्रॉपर्टी के सेल आउट करके आप कोई फ़ायदा कमाते हैं, उस तरह के जो लाभ और गेंस हैं उसके माध्यम से आपको धन का आगमन होगा। दोस्तों यारों से, समाज सोसाइटी से और बड़े भाई बहनों से भी आपको काफ़ी मात्रा में धन प्राप्ति हो सकती है। मेरे साथ आप राशिफल में हैं तो ये मान के चलिए कि मैं आपको केवल राशिफल देखने वाला नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ग्रहों को समझें, ग्रहों को व्यवहार समझें, ग्रहों का नेचर समझें और उससे साधते चलें, जिससे आपका सारा जीवन ही शुभ असफल हो सके। बात करते हैं आपके साहस पराक्रम की, एफर्ट की, यानी तीसरे भाव की। तीसरे भाव में बैठे हैं शुक्र। शुक्र जो कि आपके पंचम भाव के कारक हैं या स्वामी हैं, और 10वें भाव के स्वामी हैं। तो निश्चित तौर पे शुक्र आपका जो पराक्रम है, जो साहस है, वो बढ़ाएंगे कर्म के लिए और संतान के लिए। मनोरंजन जगत से अगर आप जुड़े हैं तो उसमें आप ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, साहस लगाएंगे। स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्समैन में हैं, तब आपके एफर्ट जो हैं उसमें लगेंगे।
बहुत अच्छा करेंगे। जो स्पोर्ट्स में हैं, जो एजुकेशन में हैं, जो बच्चे बहुत बहुत अच्छा फल करेंगे। उन्हें लग्जरी इंक्लूड होगी उसमें, जैसे जो खिलाड़ी हैं उन्हें अच्छे महंगे सामान प्राप्त हो सकते हैं। जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उन्हें पढ़ने में जो सुविधा है उन्हें वो प्राप्त हो सकती है। बृहस्पति हैं आपके तीसरे भाव में। दोस्तों, बृहस्पति भी 1 वर्ष के लिए मीन राशि में आए हैं और अगले 1 वर्ष तक आपको यहाँ रह के वो फल देंगे। और बृहस्पति आपके लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वे 12वें के स्वामी भी हैं और स्वग्रही होकर आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। स्वग्रही ग्रह हमेशा अच्छा होता है क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है और अपने घर को कोई खराब नहीं करता। बृहस्पति वैसे भी शुभ, सात्विक, धार्मिक ग्रह है। तो आपका साहस, पराक्रम, एफर्ट जो है वो धर्म कर्म में ज़्यादा लगेगा। आप थोड़े से धार्मिक विचारधारा के हो जाएंगे। धर्म को आधार लेके आप सारे कामों को करेंगे। नैतिक चरित्र हो जाएगा आपका। बृहस्पति जो है नैसर्गिक रूप से विकास के कारक है, उन्नति के कारक हैं, नएपन के कारक हैं। तो आपके जो साहस पराक्रम है नवीनता में लगेगा, किसी नए में लगेगा। तीसरे भाव के काम जैसे कि पुलिस, मिलिट्री, सेना, आपके अग्निशमन जो होता है, जितने साहस वाले काम हैं, इसके अलावा कमीशन का काम, दलाली का काम, एजेंसी लाइन का काम, इंटरनेट का काम, चाहे आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो इंटरनेट के माध्यम से, कम्युनिकेशन से जुड़े सारे काम, ये सभी चीज़ें जो होती है, मीडिया से जुड़ा हुआ काम, ये सब तीसरा भाव है दोस्तों। ये सब काम आपके बढ़ जाएंगे, बृहस्पति बढ़ा देंगे। लेकिन एक चीज़ आपने सुना होगा दोस्तों कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल को खराब करते हैं। अब बृहस्पति खराब कैसे करेंगे? बृहस्पति तो शुभ ग्रह है। बृहस्पति चीज़ों को उस तरीके से नहीं खराब करते। बृहस्पति क्या करते हैं? धर्म का आधार है। तो आप धार्मिक आधार लेके आप कामों से बचेंगे। हर चीज़ को आप क्या करेंगे? भगवान भरोसे डालेंगे। आप जो काम करते हैं, अब तीसरा भाव साहस का, पराक्रम का, एफर्ट का, आप इससे बचेंगे। आप सोचेंगे कि सब भगवान भरोसे होगा, भगवान सब करेंगे। आप ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, ईश्वर पे आपकी आस्था बढ़ जाएगी और वहाँ से आप कर्मलेस होने लगेंगे। आप कामों से बचने लगेंगे, सोचेंगे कि सब हर काम हो जाएगा, सब भगवान करेंगे, भगवान भरोसे हो जाएंगे। बस यही चीज़ गड़बड़ हो जाती है। इस तरीके से ही आप अपने बृहस्पति जहाँ बैठे उसके फल को जो खराब करता है, ये खराब होना है। तो आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके फल खराब नहीं होंगे। और दूसरी बात, अगर बृहस्पति ऐसा कुछ होता है, आपको ऐसा अगर कोई खराब फल मिलता भी है तो आप बृहस्पति का उपाय कर सकते हैं। पहले तो उसके साथ धार्मिक होना ही उसका सबसे बेस्ट उपाय है। लेकिन धार्मिक होने का मतलब कर्मलेस या कर्म को छोड़ना नहीं होता, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और दूसरा, आप बृहस्पति के जो दान होते हैं, पीले वस्त्रों का दान, पीले कलर के फल का दान, चने की दाल और जो भी पीली चीज़ है, हल्दी, उसका दान। इसके अलावा आप मंदिर जा सकते हैं, इससे बृहस्पति ठीक होंगे। माथे पर केसर का तिलक कर सकते हैं। गोचर के ग्रह आपके कुंडली के ग्रहों के साथ मिलकर किसी फल को देते हैं। चूँकि सबकी कुंडली अलग है, इसलिए सबके फल भी अलग आते हैं। कभी आपको कुछ बातों के फल अच्छे मिलेंगे, कभी आपको कुछ बातों के फल अच्छे मिलेंगे। सभी भाव के एक जैसे फल आपको सभी लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जो उपाय बताता हूँ उसमें से जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपको लगता है कि कोई ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कोई भाव आपको परेशान कर रहा है, तभी आप उसका उपाय कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। बात करते हैं आपके चौथे भाव की। चौथे भाव में सबसे पहले सूर्य बैठे हुए हैं जो 15 तारीख तक हैं। तो वो आपके मान सम्मान प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे, आपके थोड़े से ईगो को बढ़ाएंगे, क्योंकि साथ में राहु भी बैठे हुए हैं। सूर्य अकेले स्वाभिमान के कारक हैं, लेकिन जब पापी ग्रह आ जाते हैं तब वो ईगो में बदल जाता है। घर गृहस्थी के मामले में, घर के सुख साधन में ध्यान रखिएगा कि ईगो आपके पारिवारिक जीवन को खराब ना करे। आपका मकान, प्रॉपर्टी, वाहन, घर का सुख, ये चौथा भाव होता है। तो सूर्य निश्चित तौर पे यहाँ पे एक पिता की भूमिका में भी आ जाएंगे। पिता आपके इन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। पिता के माध्यम से आपको वाहन, मकान आदि की प्राप्ति हो सकती है। पिता के वजह से या आपके स्वयं के प्रयासों की वजह से आपका नाम, शोहरत, प्रसिद्धि भी आपके घरेलू एटमॉस्फेयर में आपकी बढ़ सकती है। राहु यहाँ बैठे हैं दोस्तों। राहु जहाँ बैठते हैं, राहु बेसिकली खराब ग्रह हैं। सिर्फ मेंटल हैं, सर हैं, पैर हैं नहीं, केवल विचार देते हैं। और विचार भी कौन से? जो सिर्फ भटकाने का काम करते हैं, जो भविष्य में ले जाते हैं, जो भविष्य कभी आता ही नहीं, जो आज कभी नहीं आता। हमेशा कल पे जीते हैं, सपने देते हैं, भ्रम देते हैं, दुविधा देते हैं, चिंता परेशानी देते हैं, क्योंकि आप हमेशा प्लानिंग में रहते हैं। राहु सिर्फ सर है इसलिए प्लानिंग है। तो
प्लानिंग सिर्फ करेंगे तो परेशानी होगी ही होगी। तो राहु को साधने के लिए दोस्तों मैंने राहु केतु को लेकर स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा दोस्तों, जिससे आपका राहु केतु को लेकर आपकी समझ बढ़ेगी। और अभी मैं राहु का ज्योतिषी उपाय मैं बता देता हूँ। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, घरेलू एटमॉस्फेयर में, घर के सुख में, वाहन आदि को लेके, प्रॉपर्टी आदि को लेके, तो निश्चित तौर पे आप ये उपाय कीजिएगा। ओम राहवे नमः एक माला आप जाप कर लीजिएगा। माँ सरस्वती की पूजा करने से भी राहु ठीक होते हैं, क्योंकि राहु भ्रम है, दुविधा है, और माँ सरस्वती ज्ञान है, ज्ञान ही आपके भ्रम को दूर करती है। इसके अलावा राहु के लिए सबसे बेस्ट दान होता है तो सूखा नारियल जो होता है राहु की कारक चीज़ है। ये आप हर महीने की अमावस्या को तो बहते जल में बहाइए ही बहाइए, साथ ही हर शनिवार को भी इसको उपाय आप कर सकते हैं। बहता जल घर के पास में नहीं है तो भगवान शंकर के मंदिर में भी आप इसे चढ़ा सकते हैं। और राहु के लिए सबसे बेस्ट उपाय मैं समझता हूँ, मेडिटेशन से बढ़िया कुछ भी नहीं है दोस्तों। राहु केतु ही नहीं, सभी 7 ग्रहों के लिए, 9 ग्रहों के लिए, 7 चक्रों के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट उपाय है दोस्तों। मेडिटेशन जरूर करिए, राहु केतु की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आपके पंचम भाव की बात करते हैं, वहाँ पे बुध बैठे हुए हैं। बुध आपके नवम के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। तो चूँकि पंचम भाव आपका दिमाग भी है, आपकी समझ है, तो इस समय में आपके ऋण रोग शत्रु आदि को लेके आपके दिमाग में बातें चलती रहेगी। पिता को लेके, धर्म को लेके, धार्मिक आस्था को लेके, धार्मिक यात्राओं को लेके भी आपके दिमाग में बातें चल सकती है। उच्च शिक्षा को लेके भी आपके दिमाग में बातें चल सकती है। आपकी संतान भी शिक्षा को लेके थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगी। हो सकता है कि आपको जॉब सेक्टर में या आपके नौकरी आदि की जगह में आपको थोड़ा सा मन विचलित हो, या वाद विवाद की स्थिति अगर पैदा होती है, या ऋण रोग शत्रु वाली भावनाएं आपको ज़्यादा परेशान करती है, तो फिर आप बुध का उपाय कर सकते हैं। ओम बुधाय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, सुन सकते हैं विष्णु भगवान। इसके अलावा हरी मूंग की दाल का दान आप कर सकते हैं। ग्रीन चीज़ें बुध को रिप्रेजेंट करती है, पौधों आदि का दान कर सकते हैं, इससे भी बुध ठीक हो जाते हैं दोस्तों। सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि है तो सप्तम भाव के सुख आपके बहुत 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 बढ़ जाने वाले हैं। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ की चीज़ों को कई गुना बढ़ा देते हैं, सिर्फ बढ़ा देते हैं। तो पार्टनर का सुख बढ़ जाएगा, जीवन साथी का सुख बढ़ जाएगा, और बिजनेस धंधा आप अगर करते हैं, ट्रेडिंग का काम आप करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो बहुत 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 बढ़ जाने वाला है। आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बहुत उन्नति पाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। जीवन साथी से आपको बहुत सहयोग मिलेगा। जीवन साथी, पार्टनर, बिजनेस, ये सारे जगहों पे माहौल धार्मिक और शुभ माहौल हो जाएगा, बहुत प्लीज्ड माहौल हो जाएगा। सभी लोग बहुत अच्छा रिएक्ट करेंगे। बृहस्पति विवाह के कारक भी हैं, तो सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि, जिनका विवाह नहीं हुआ है या जो दूसरे विवाह की तैयारी में है, विवाह उनका हो सकता है। सप्तम भाव फुटफॉल का होता है, यानी दुकान में जो आपके ग्राहक आते हैं, तो आपकी दुकानदारी में ग्राहक बहुत बढ़ जाएंगे अगले 1 वर्ष के लिए दोस्तों। अष्टम भाव पे शनि और मंगल की दृष्टि है, तो जो शनि या मंगल आपको धन भाव में बैठ के आपको धन दे रहे हैं, वही शनि और मंगल उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, उन्हीं सब बातों से संबंधित आपको पीड़ा भी देंगे। दुख भी, प्रॉब्लम भी, परेशानी भी आपको इन्हीं सब चीज़ों से लेके होगी। यानी दूसरा भाव आपके वाणी का है, कुटुंब का है, धन का है, इन सब चीज़ों को लेके ही आपकी पीड़ा भी होगी। इन्हीं सब बातों को लेके आप परेशान भी होंगे। और मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं, तो मंगल शत्रुता देंगे, लड़ाई झगड़ा देंगे, आपको गुस्सा देंगे, क्रोध देंगे। अगर ऐसा कुछ आप फील करते हैं इस महीने, तो मंगल को उपाय कीजिएगा। मंगल के लिए ओम मंगलाय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। हम मंगल के लिए हनुमान जी की साधना सबसे बेस्ट उपाय है। सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा आदि का पाठ आप करके हनुमान जी को ठीक कर सकते हैं। मंदिर जाके मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों से मंगल ठीक हो जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा शनि की दृष्टि है, तो शनि जहाँ देखते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप टाइम टेबल से काम करें, लूज बिल्कुल नहीं हो, और हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, आपको कठिन परिश्रम करना भी पड़ेगा। अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब 8वें भाव के अगर आप काम करते हैं तो उन चीज़ों में आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप एक ज्योतिष हैं,
आप तांत्रिक हैं, आप किसी प्रकार की खोज करते हैं, वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, पढ़ाई में आप कोई रिसर्च को पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, क्योंकि अष्टम भाव खोज का है। ज़मीन से जो खोज के जो आप पानी निकालने का काम करते हैं, तेल निकालने का काम करते हैं, या आप किसी प्रकार के खनिज आप ज़मीन से निकालते हैं, ये सारा जो खोज का काम है ये 8वां भाव है। शनि दुख और पीड़ा के कारक हैं। अगर आपको दुख और पीड़ा ज़्यादा मिलती है तो आपको शनि का उपाय करना पड़ेगा। शनि के उपाय के तौर पे आप ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं देवता के रूप में, जिससे शनि ठीक होते हैं। दान के रूप में सबसे बेस्ट है सरसों का तेल का दान। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके आप भगवान शनि में तेल चढ़ा सकते हैं। मात्रा मायने नहीं रखती है, 100 ml भी तेल आप चढ़ाएंगे और 10 लीटर भी चढ़ाएंगे, दोनों का फल एक ही आएगा। वहाँ भाव मायने रखता है। और शनि के लिए जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जो गरीब, असहाय, मजदूर क्लास जो लोग होते हैं, आपके घर में काम करने वाले जो भी होते हैं, ड्राइवर, गार्डनिंग करने वाले, या आपके घर के साफ़ सफाई करने वाले नौकर, वो सब शनि के कारक चीज़ें। उन्हें आप थोड़ा सा सुख दीजिए, उन्हें कुछ सेवा दीजिए, उनकी मदद करिए और उन्हें नाराज या दुखी मत करिए, तो शनि उससे ठीक होते हैं। भाग्य में भी शुक्र की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और गुरु की दृष्टि, ये सब आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हैं। भाग्य आपका बहुत बहुत बढ़ जाएगा। शुक्र के माध्यम से स्त्री जाति से आपका भाग्य बढ़ेगा। लग्जरी के कामों में आप जुड़े हैं तो आपका भाग्य बढ़ जाएगा। मंगल है तो आपके साहस पराक्रम को बढ़ाएंगे, उसके माध्यम से आपका भाग्य बढ़ेगा। पिता का है, सेल्फ एफर्ट का है, यानी आपके उच्च शिक्षा का भाव जो है वो भी नवम है, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। और बृहस्पति तो जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को सिर्फ बढ़ा देते हैं। तो उच्च शिक्षा में आप अपना बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे। जो उच्च शिक्षा पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, दोनों का ही भाग्य उनका साथ देगा और ज़बरदस्त उन्नति होगी, क्योंकि भाग्य का भाव भी है और बृहस्पति नैसर्गिक भाग्य के कारक हैं, ईश्वरीय कृपा के कारक हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स जिसे आप कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ जाएगी। धार्मिक यात्राएं बढ़ जाएगी, धर्म कर्म में आस्था आपका बढ़ जाएगा। अगर आप कंसल्टेंसी देते हैं वो बढ़ जाएगा। पिता की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, पिता का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। पिता के जीवन में मान सम्मान, उन्नति, उनका जीवन बहुत उन्नति पाएगा। निश्चित तौर पे वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। धर्म कर्म में उनकी भी आस्था बढ़ेगी। पहले 15 दिन जब तक सूर्य मेष राशि में, आपको आपके कर्म क्षेत्र में 10वां भाव यूँ भी मान सम्मान, प्रसिद्धि का है, पद का है, शासन सत्ता का है, अधिकार का है। और यहाँ पे सूर्य की दृष्टि ये सब चीज़ों को बहुत बहुत बढ़ा देगी, क्योंकि सूर्य भी पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, प्रसिद्धि के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं, अधिकार के कारक हैं। सारी चीज़ें दुगनी हो जाएगी दोस्तों कर्म क्षेत्र में 15 तारीख तक। और केतु यहाँ बैठे हैं। केतु दोस्तों जहाँ बैठते हैं वहाँ पे चेंज लाते हैं। पहले तो वो विरक्ति देते हैं, आपको अलगाव की भावना पैदा करते हैं। वैराग्य के कारक केतु हैं, अध्यात्म के कारक केतु हैं। और अध्यात्म या वैराग्य या मोक्ष या मुक्ति तभी होता है जब आपके मन में चीज़ों को लेकर वैराग्य पैदा होता है कि सारी चीज़ें बेकार है, सारी चीज़ें किसी बात का कोई मतलब नहीं है। वो वाले जो भाव है वो केतु देते हैं, डिटैच करते हैं। तो यहाँ से आपको, अगर आपके कर्म क्षेत्र से भी वो आपको हटाते हैं, आप जो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से आपको मन बदलाव का करेगा, हटने का करेगा। और आपने केतु को नहीं साधा तो केतु वो सारी चीज़ों से तो आपको हटाएंगे ही हटाएंगे और आप तकलीफ में आ जाएंगे। आपके कर्म क्षेत्र में निश्चित तौर पे परिवर्तन आ जाएगा। तो केतु को साधने के लिए पहले तो मैंने राहु केतु का जो विशेष वीडियो बनाया है उसे ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा केतु के लिए आपको ज्योतिषी उपाय मैं बता देता हूँ, आप उसे करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। केतु के लिए ओम केतुआय नमः 1 माला 108 बार आप जाप कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, जिससे केतु ठीक हो जाएंगे। केतु के लिए जो दान है वो उन्हीं वस्त्र का दान है, वो केतु में आता है। तो आप चाहे तो छोटा जो बैठने का आसन होता है वो उन्हीं आप दान कर सकते हैं। चेक प्रिंट जो होता है वो केतु का है, तो चेक प्रिंट के कपड़े जो होते हैं काला सफ़ेद मल्टी कलर भी केतु के हैं, उसको आप दान कर सकते हैं। स्वाद में भी मल्टी स्वाद, जैसे खट्टे मीठे जो स्वाद है, विशेष तौर पे फल जो होते हैं नींबू, केला, पाइनएप्पल, इसका दान आप कर सकते हैं गरीब को या किसी को भी। और बेसिकली केतु सादगी पसंद करते हैं दोस्तों। तो आप जितना ज़्यादा सादगी पसंद, कर्म क्षेत्र में आप जितना ज़्यादा सादगी पसंद रहेंगे, जितना ज़्यादा नैतिक रहेंगे, उतना आपको तकलीफ नहीं आएगी। जितना आप दिखावा करने की कोशिश करेंगे,
जितना आप राहु बनने जाएंगे उतनी आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आपके एकादश भाव की बात करते हैं जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है। तो इच्छा पूर्ति का दायित्व इस समय 3 ग्रहों ने ले लिया है दोस्तों। सबसे पहले आपके वहाँ बुध की दृष्टि है पंचम भाव से, तो आपको पंचम भाव के माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पंचम भाव से आप शेयर, लॉटरी या वायदा बाजार, इस तरीके का जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें अचानक से धन की प्राप्ति होती है, वो सारी जगहों से आपको धन की प्राप्ति होगी। एकादश भाव होता है समाज का, सोसाइटी का, दोस्तों यारों का, सोशल मीडिया का, सोशल सर्किल का भाव होता है, बड़े भाई बहनों का भाव होता है। तो यहाँ पर शनि भी दृष्टि डाल रहे हैं दूसरे भाव से। तो एक तो आपको धन से लाभ प्राप्ति आएगी, यानी मैंने पहले जो बताया था इन्वेस्टमेंट से, आप जब धन का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। एक समाज, सोसाइटी, सोशल मीडिया, बड़े भाई बहनों के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, टाइम टेबल से काम करना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा जाएगा। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ वो सिर्फ बढ़ाते हैं, तो वो तो आपको लाभ प्राप्ति गेंस अगले 1 साल के लिए बढ़ा देंगे। समाज, सोसाइटी में आपका प्रभुत्व बढ़ा देंगे, दोस्ती यारी बढ़ा देंगे, भाई बहनों का रिलेशनशिप बढ़ा देंगे, उनका सुख बढ़ा देंगे, शुभता आएगी, पवित्रता आएगी, सारे चीज़ों में आपकी गेनिंग्स आएगी। आप शेयर बाजार से जुड़ के, वायदा बाजार से जुड़ के या इस तरह के किसी भी कामों, लाभ वाले कामों से जुड़ के अच्छा लाभ और पैसा अगले 1 साल के लिए कमा सकते हैं। समाज, सोसाइटी में आप NGO वगैरह से जुड़ के आप लाभ कमा सकते हैं। समाज, सोसाइटी से आपको लाभ हो सकता है, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ हो सकता है। और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति, खर्च के भाव के गुरु जो हैं शुभ ग्रह हैं, पवित्र ग्रह हैं, धार्मिक ग्रह हैं, तो इसी प्रकार के आपके खर्चे भी इस महीने शुभ, पवित्र और धार्मिक हो जाएंगे दोस्तों। आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।